राइट। राजा रानी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक समृद्ध और शांत राज्य था सूर्यगढ़। इस राज्य के राजा थे महाराज आदित्य सिंह, जो अपने न्यायप्रिय स्वभाव, वीरता और प्रजावत्सलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी रानी महारानी सौम्या देवी सौंदर्य के साथ साथ करुणा और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थी। राजा और रानी के बीच गहरा प्रेम और सम्मान था, इसलिए सूर्यगढ़ की प्रजा उन्हें आदर्श दंपति मानती थी। राजा आदित्य सिंह का मानना था कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने सिंहासन से पहले अपनी प्रजा की चिंता करे। वे अक्सर साधारण वेश में राज्य का भ्रमण करते और लोगों की समस्याएं स्वयं सुनते। दूसरी ओर रानी सौम्या देवी महल में रहकर गरीबों, विधवाओं और अनाथ बच्चों की सहायता करती थीं। उन्होंने राज्य में कई पाठशालाएं और औषधालय खुलवाए, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का विकास हुआ। सूर्यगढ़ वर्षों तक सुख समृद्धि से भरा रहा, लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता। पड़ोसी राज्य अंधकारपुर का राजा क्रूर और लोभी था। उसे सूर्यगढ़ की समृद्धि देखकर ईर्ष्या होने लगी। उसने छल से सूर्यगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। एक रात अंधकारपुर की सेना ने अचानक सीमा पर हमला कर दिया। ये समाचार मिलते ही राजा आदित्य सिंह ने तुरंत सभा बुलाई और सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। युद्ध आरंभ हुआ। राजा स्वयं घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। उनकी वीरता देखकर शत्रु सेना घबरा गई, लेकिन संख्या में अधिक होने के कारण युद्ध लंबा खींचने लगा। इसी बीच एक विश्वासघाती सेनापति ने गुप्त मार्ग से शत्रु को महल के पास तक पहुंचा दिया। महल पर संकट मंडराने लगा। जब ये समाचार रानी सौम्या देवी तक पहुंचा, तो वे विचलित नहीं हुई। उन्होंने साहस का परिचय देते हुए महल की रक्षा के लिए स्वयं योजना बनाई। रानी ने महल की स्त्रियों और सेवकों को संगठित किया, गुप्त द्वार बंद करवाए और प्रजा को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की। साथ ही उन्होंने राजा को संदेश भिजवाया कि वे निश्चिंत होकर युद्ध करें, महल और प्रजा सुरक्षित है। रणभूमि में राजा आदित्य सिंह ने ये संदेश पढ़ा तो उनके हृदय में नई ऊर्जा भर गई। उन्होंने दुगुने उत्साह से युद्ध किया। अंततः सूर्यगढ़ की सेना ने अंधकारपुर की सेना को पराजित कर दिया। क्रूर राजा को बंदी बना लिया गया और राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई। युद्ध के बाद राजा ने उस विश्वासघाती सेनापति को न्याय के अनुसार दंड दिया, लेकिन साथ ही यह भी घोषणा की कि भविष्य में राज्य की सुरक्षा और अधिक मजबूत की जाएगी। उन्होंने समझ लिया था कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि विश्वास और एकता भी राज्य की असली ताकत होती है। इस विजय के उपरांत राजा और रानी ने प्रजा के साथ मिलकर उत्सव मनाया। राजा ने सभा में रानी सौम्या देवी की बुद्धिमत्ता और साहस की खुले दिल से प्रशंसा की। उन्होंने कहा, यदि रानी का साथ और सूझबूझ न होती, तो यह विजय संभव नहीं थी। रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि यह सब प्रजा के विश्वास और राजा के नेतृत्व का परिणाम है। समय बीतता गया। सूर्यगढ़ पहले से भी अधिक उन्नत और सुखी राज्य बन गया। राजा और रानी ने मिलकर अपने राज्य को प्रेम, न्याय और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि सच्चा शासन तलवार से नहीं, बल्कि दिलों को जीतने से चलता है। इस प्रकार राजा आदित्य सिंह और रानी सौम्या देवी की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब नेतृत्व में साहस, करुणा और एकता हो, तो कोई भी संकट राज्य को झुका नहीं सकता।